एक पिता के है जिनका जन्म हुआ है 10 तारीख को, आपकी बेटी है उनका जन्म हुआ है 10 तारीख को, और उनके लिए रिश्ता आता है कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन का जिनका जन्म हुआ है 20 तारीख को या 16 को या 25 को, कि जिसको जोड़ने पे 1247 आता है, तो इस विवाह प्रस्ताव को के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं जिनके साथ मैरिज होने वाली है, इनके साथ इनका डेट ऑफ बर्थ मैच करता है।
वहीं अभी स्क्रीन पे आपको जो डेट ऑफ बर्थ दिख रहे हैं ये कुछ नंबर होते हैं एंटी नंबर, इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती। जैसे कि कोई आप लड़की है जिनका जन्म हुआ है 4 तारीख को या 13 तारीख को और स्क्रीन पे दिए हुए चार्ट के हिसाब से 5 नंबर की उससे बिल्कुल नहीं जमती, तो अगर उनके लिए कोई प्रस्ताव आता है विवाह का जिनका डेट ऑफ बर्थ 23 का है या 14 का है या 5 का है, जिसको जोड़ने पे 5 आ रहा है, तो आप उस प्रस्ताव को स्वीकार मत कीजिए, उस मैरिज के लिए आगे मत बढ़िए, वरना बाद में मैरिज के बाद में कई प्रकार के परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक दूसरे को सूट नहीं कर रहा है। ये जो चार्ट है जो नंबर की फैमिली और एंटी नंबर की जो फैमिली का जो चार्ट मैंने अभी स्क्रीन पे आपको दिखाया, ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं दोस्तों। अगर इस डेट ऑफ बर्थ जो मैंने अभी न्यूमरोलॉजी के द्वारा आपको बताया ये आपने सुनिश्चित कर दिया, तो आपकी बेटी का जो जीवन साथी है उसके साथ समन्वय बहुत अच्छा रहेगा, उसके साथ थिंकिंग बहुत अच्छी रहेगी, और जब दोनों की थिंकिंग बहुत अच्छी रहेगी तो दोनों एक सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। दूसरा जो मैं टिप देने जा रहा हूं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है, और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप जब अपनी बेटी का विवाह करने जा रहे हैं, मैरिज करने जा रहे हैं, तो इस टिप को जरूर फॉलो करें। दोस्तों इस टिप में, इस प्रोसेस में यंत्रों के माध्यम से आप मैच करेंगे आपकी बेटी का उसके जीवन साथी के द्वारा कि उनका मैचिंग कितना ज़्यादा होता है। अगर यंत्रों के माध्यम से वो मैच करते हैं तो उनका विवाह सक्सेसफुल रहेगा और उन्हें विवाह के बाद में उनके लाइफ में खुशियां रहेंगी। और अगर ये यंत्र मैच नहीं करते तो मेरा आपसे अनुग्रह है दोस्तों, आप मैरिज के प्रस्ताव को मत स्वीकार कीजिए, आप मैरिज के लिए आगे मत बढ़िए, वरना आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी स्क्रीन पे आपको 2 यंत्र मैंने तैयार किए हैं उदाहरण के तौर पे, एक लड़की है और एक लड़के का, उसके लिए जो रिश्ता आया है, तो उसके लिए मैंने जो यंत्र तैयार किए हुए स्क्रीन पे अभी आपको नजर आ रहे हैं। इस प्रोसेस में दोस्तों आपको सिर्फ इन यंत्रों के डी पार्ट जो नजर आ रहा है उस डी पार्ट को देखना है और इन दोनों को डी पार्ट का जो नंबर है उनको मैच करना है। जैसे कि अभी एग्जांपल में डी पार्ट में जो लड़की है उसके में 3 आ रहा है और लड़के का जो डी पार्ट है उसको जोड़ने पे 7 आ रहा है। तो अब इनको अभी जो स्क्रीन पे आपको जो चार्ट नजर आ रहा है, इस चार्ट को आप नोट कर लीजिए, इसका फोटो निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चार्ट के थ्रू आप उस लड़के को और लड़की को मैच कर लीजिए। अगर दोनों को मैच करने पे दोस्तों ए और बी आ रहा है तो आप इस विवाह प्रस्ताव में आगे बढ़ सकते हैं। ए बहुत ही अच्छा कंपैटिबिलिटी दिखाता है, दोनों के बीच में सामंजस्य को दिखाता है, बी भी काफ़ी हद तक सामंजस्य को दिखाता है। और अगर इस चार्ट में सी आ रहा है या डी आ रहा है तो आप विवाह के लिए आगे मत बढ़िए, वरना आपकी बेटी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है उसके ससुराल में। काफ़ी लोगों का मैंने देखा है जिनका ये डी पार्ट टेस्ट करने पे जो आता है, वैल्यू आता है, वो डी आ रहा है, उनको तलाक, डिवोर्स का भी सामना करना पड़ता है। तो मेरा ये आपसे आग्रह है दोस्तों कि अगर आपकी बेटी का यंत्रों के माध्यम से आपने अगर टेस्ट किया उसके जीवन साथी के डेट ऑफ बर्थ से और यंत्रों में अगर ए और बी आया तो आप आगे बढ़िए, और अगर सी और डी आया तो आप विवाह के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दीजिए, उसके लिए आगे मत बढ़िए दोस्तों। ये यंत्र कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, और अगर आपको उतनी मेहनत नहीं करना है तो आप मुझे मैसेज करके आपके बेटी का जो यंत्र है वो मुझसे बनवा सकते हैं और
एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, वो सॉफ्टवेयर मुझसे ले सकते हैं, जिसके द्वारा भविष्य में उनके लिए जो भी विवाह प्रस्ताव आए वो उसमें उनके जीवन साथी के का भी आप डेट ऑफ बर्थ डाल के उनका यंत्र बना सकते हैं और उसके द्वारा, इस चार्ट के द्वारा आप उसको मैचिंग कर सकते हैं। दोस्तों यंत्रों का सॉफ्टवेयर आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेज के फ्रीली प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप फ्यूचर में अपने खुद का यंत्र, अपनी बेटी का यंत्र और जो भी विवाह का प्रस्ताव आया है उनका भी यंत्र बना के चेक कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्रीली मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है दोस्तों, आजकल विवाह के उपरांत मैंने ये ट्रेंड देखा है कि जो लड़कियां होती हैं, जो बेटियां होती हैं, वो अपने पति का सरनेम अपने सिग्नेचर पे नहीं लगाती हैं। फेसबुक में भी कई बार, सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा कि जो बेटियां होती हैं वो अपने पिता का सरनेम और उसके बाद में अपने पति का सरनेम लगाती हैं। तो दोस्तों मेरा ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि अगर आपकी बेटी ऐसा कर रही है तो उसे समझाइए कि वो अपने पति का सरनेम लगाए, क्योंकि दोस्तों अगर सिग्नेचर में कोई भी लड़की अपना, कोई भी बेटी अपना विवाह के उपरांत अपने पति का सरनेम नहीं लगाती तो उसके अपने पति के साथ में या पति के परिवार वालों के साथ में रिश्ते बहुत खराब होने लगते हैं। मेरे पास कई बार ऐसे केस आते हैं जिनमें पति पत्नी के या पत्नी के उनके ससुराल वालों के साथ में रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं और जब मैं उनसे बोलता हूं कि आप अपने सिग्नेचर दिखाइए तो उनके सिग्नेचरों में ये मिस्टेक पाई जाती है। दोस्तों आजकल डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा दिखने के लिए आ रहे हैं दोस्तों, और आप पाएंगे आपके जान पहचान में, परिचित में अगर कोई होंगे, कोई भी बेटी होगी, अगर उनका डिवोर्स हुआ है तो अगर आप उनके सिग्नेचर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो अपने सिग्नेचर में सिर्फ अपना नाम लिखती हैं, या तो अपना नाम लिखती हैं या तो अपने पिता का सरनेम लगाती हैं, विवाह के उपरांत अपने पति का सरनेम नहीं लगाती। तो मेरा ये आपसे हाथ जोड़ के अनुग्रह है दोस्तों कि आप अपनी बेटी को ये समझाइश अवश्य दें कि विवाह के उपरांत अपने पति का सरनेम जरूर लगाएं। ये सिग्नेचर, वर्ल्ड का सिग्नेचर साइंस का एक फैक्ट है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो उनको अपने विवाह में के बाद में अपने पति या फिर अपने पति के परिवार वालों से रिश्ते खराब होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसलिए आप उनको ये बोलिए कि विवाह के उपरांत अपने पति का सरनेम अपने सिग्नेचर में लगाएं, अपने सिग्नेचर को बदलें। भले ही बहुत ही कम जगह वो अपने सिग्नेचर को यूज करती हो, बैंक में या कहीं और, लेकिन अपने जितना ज्यादा हो सके उतनी जगहों पे अपने पति के सरनेम को लगाएं। और हो सके तो सोशल मीडिया में भी, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और जो जितनी जगह पे हो सकती है वहां पर अपने पति का सरनेम अपने नाम के साथ में लगाएं, ना कि अपने पिता का सरनेम या फिर दोनों, अपने पिता और पति का सरनेम। चौथी जो टिप है दोस्तों वो बेटियों के नाम पे है दोस्तों, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बेटियों के वैवाहिक जीवन पे प्रभाव डालते हैं। अगर आपकी बेटी छोटी है और ये संभव है कि उसका नाम चेंज किया जा सकता है, तो आपको अपनी बेटी के नाम पे विचार करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि क्या उसके नाम में ऐसे कोई वाइब्रेशंस हैं, ऐसे कुछ प्रभाव हैं जो उसके वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा कर सकती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कुछ नाम होते हैं जिनमें मैन लगा होता है, जैसे कि मंजू, मनोरमा, मानसी, मनस्वनी। ये सारे नाम में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें स्टार्टिंग में मैन लगा हुआ है। तो ऐसी जो बेटियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको विवाह के बाद में मैन की तरह काम करना पड़ता है। या तो ऐसा होता है दोस्तों कि उनके जो पति हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा काम नहीं करते,
इसकी वजह से इन बेटियों को मैन की तरह बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। उसी प्रकार कुछ दूसरे नाम हो गए जैसे कि विमला, कमला, जिनमें कि मेल जैसा साउंड आ रहा है, इनको भी इसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार से कुछ नाम जिनमें मैन की एनर्जीज या उनकी वाइब्रेशंस आते हैं उन नाम से, उस प्रकार के नाम में भी बच्चियों को, बेटियों को जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जिनके नाम में सन आ गया, सन जो सूर्य का एक सूर्य है, सूर्य एक मेल एनर्जी को प्रेजेंट करता है। तो जैसे कि नाम हो गया संध्या, सनी, ये जो नाम हो गए इसमें सूर्य की एनर्जी दिख रही है, सूर्य एक पुरुष को प्रेजेंट करता है। तो ऐसे बेटियों के जीवन में भी बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है। तो मेरा ये अनुरोध है दोस्तों कि आपकी बेटी का नाम भी अगर आपने इस तरह का रख दिया है, मंजू, मनोरमा, सुमन एक बहुत कॉमन नाम यूज़ होता है इंडिया में, जो कि नाम है सुमन। ये जो नाम है इसमें स्टार्टिंग में सू है, सू जो कि यूज़ किया जाता है, आपका किसी पे केस कर दिया, आपने किसी को कोर्ट केस किया तो वो सू मतलब कॉम्प्लिकेशंस लाता है बेटियों के जीवन में। और दूसरा मैन मतलब मैन की तरह काम करना, तो सू मन, ये भी एक बहुत ही खराब नाम है। इस तरह का अगर आपने नाम रख दिया है मनोरमा जिसमें मैन आ गया, मंजू, मानसी, मनस्विनी और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, तो आप तुरंत अपनी बेटी का अगर संभव हो तो नाम चेंज कर दीजिए, नहीं तो उनके जीवन में विवाह के बाद बहुत ज़्यादा संघर्ष बना रहेगा। दोस्तों आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये 4 छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो और ये मेरी जो टिप पसंद आई है तो मेरे इस चैनल RS न्यूमरोलॉजिस्ट इनको सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आई है, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूं और भविष्य में भी डालता रहूंगा। और इस वीडियो के द्वारा आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सुधार कर सकते हैं, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मेरा एक प्रयास कि आपकी बेटी का जीवन विवाह के बाद सुखमय रहे, उसके जीवन में खुशियां भरे रहें। और मैं चाहूँगा कि ये सारी टिप आप दूसरों से भी शेयर करें, ताकि हर घर की जो बेटियां हैं वो हमेशा खुश रहें, उनके जीवन में खुशियों की रंग भरे रहें, वो हंसती रहें, खिलखिलाती रहें। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट भी और बहुत सारी वीडियो बनाने जाने वाला हूँ न्यूमरोलॉजी के ऊपर, सिग्नेचर्स के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। वो सारी वीडियोस आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।